आपका समय खराब तो नहीं चल रहा है? अगर आपका समय खराब चल रहा है तो आपको यह कहानी जरूर सुननी चाहिए। महाभारत युद्ध के 17वें दिन अर्जुन के हाथों बाण लगने से जब कर्ण मौत के निकट था, उस समय वो बेहद पीड़ा से गुजर रहा था। कर्ण के मन में ढेरों सवाल थे जिनका वह मृत्यु से पहले जवाब चाहता था। वह जानता था कि उसके प्रश्नों का उत्तर सिर्फ श्री कृष्ण ही दे सकते हैं। अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण को याद किया। कर्ण के निवेदन पर भगवान श्री कृष्ण कर्ण के पास गए। कृष्ण के समीप आते ही कर्ण ने कहा, प्रणाम वासुदेव, अच्छा किया आप आ गए। मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर मैं आपसे चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले, मेरे प्रिय भ्राता कर्ण, आपको इस हालत में देखकर मेरा मन विचलित हो रहा है। बहुत पीड़ा हो रही होगी ना मित्र? भगवान कृष्ण की बातें सुनकर कर्ण मुस्कुरा दिए। भगवान कृष्ण ने पूछा, राधे क्या पूछना चाहते हो? कर्ण ने भगवान से कहा, आप मेरे दुर्भाग्य की सीमाओं को क्या माप सकते हैं? वासुदेव, मैं सूर्य पुत्र राधे कर्ण के नाम से जाना जाता हूँ। मैं कुंती पुत्र कर्ण के नाम से जाना जाता हूँ। मैं शक्तिशाली भी हूँ, राधे के नाम से भी जाना जाता हूँ। सारा संसार मुझे सूद पुत्र कहता रहा और मैं सुनता रहा। वासुदेव, तनिक सोचिए, तनिक मेरी पीड़ा को समझने का प्रयत्न कीजिए। भगवान कृष्ण कर्ण के और पास गए और बोले, भ्राते, आज जो भी बोलना है जी भरकर बोलिए, फिर मैं आपको इस मुस्कुराते हुए चेहरे के बारे में बताऊंगा। कर्ण बोला, हे माधव, जन्म देते ही मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया क्योंकि मैं माता के विवाह के पूर्व जन्मा था। परंतु एक अवैध पुत्र के रूप में जन्म लेने में मेरा क्या अपराध था? गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से अनुमाना कर दिया क्योंकि मैं एक सूद पुत्र था। क्षत्रिय होते हुए मैं क्षत्रिय नहीं था। जीवन भर मैं इस बोझ को ढोता रहा, परंतु इसमें मेरा क्या अपराध था? भगवान परशुराम ने मुझे उपहार स्वरूप शिक्षा तो दी, परंतु अभिशाप स्वरूप श्राप भी दिया कि जिस वक्त इस विद्या की मुझे सबसे अधिक आवश्यकता होगी, उस वक्त मैं इस विद्या को भूल जाऊंगा। इसमें मेरा क्या दोष था? एक बार जब मैं अपनी शब्द भेदी बाण की विद्या का अभ्यास कर रहा था, तब मेरा तीर गलती से एक बछड़े को लग गया और बछड़े की मृत्यु हो गई, जो बस एक दुर्घटना मात्र थी। मेरे बार बार माफी मांगने के पर भी बछड़े के स्वामी ने मुझे श्राप दिया कि असहाय अवस्था में मेरी मृत्यु होगी, जबकि इस दुर्घटना में भी मेरा कोई दोष नहीं था, परंतु फिर भी मुझे उस श्राप का कष्ट झेलना पड़ा। माधव, दुर्घटना किसी से भी हो सकती है, इसमें मेरा क्या अपराध था? इतना ही नहीं, द्रौपदी के स्वयंवर में भी मेरा अपमान हुआ। मैं एक सूद पुत्र था। क्या सूद पुत्र होना मेरा स्वयं का चुनाव था? परिस्थितियों ने मुझे सूद पुत्र बना दिया, इसमें मेरा क्या अपराध था? कर्ण आगे कहता रहा, हे केशव, आज जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ है वो दुर्योधन से ही प्राप्त हुआ है। यदि मैं उसकी तरफ से लड़ा तो मैं गलत कैसे हुआ? कर्ण के इन प्रश्नों को सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय कुंती पुत्र, इतना दुखी मत हो। अब मेरी भी कहानी सुन लो। मेरा जन्म कारागार में हुआ। जन्म से पूर्व मामा कंस के रूप में मेरी मृत्यु प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ, उसी रात मुझे मेरे माता पिता ने अलग कर दिया। तुम्हारा बचपन राजपूत की तरह धनुष और बाणों के बीच उनकी ध्वनि सुनते हुए हुआ था, परंतु मुझे ग्वाले की गौशाला मिली, गोबर मिला, खड़ा होकर चल भी नहीं पाया। उसके पहले प्राण घातक हमले झेलने पड़े। कोई सेना भी नहीं थी मेरे पास।
कोई शिक्षा भी नहीं, कोई गुरु भी नहीं, लोगों से सिर्फ ताने ही मिले। गोकुल में इन प्राण घातक हमलों का मूल कारण मैं ही हूँ। लोग इस तरह का ताना मुझे दे देते। तुम्हारे गुरु परशुराम तुम्हें शौर्य की तारीफ करते हुए कह रहे थे कि भगवान शिव को छोड़कर तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। मुझे उस उम्र तक कोई शिक्षा भी नहीं मिली थी। तुमने अपनी पसंद की कन्या के साथ विवाह किया, परंतु मैंने जिस कन्या से प्रेम किया वो मुझे नहीं मिली, बल्कि मुझे उस कन्या से विवाह करना पड़ा जो मुझसे प्रेम करती थी, जो मुझे चाहती थी। जरासंध से बचने के लिए मुझे मेरे पूरे समाज को यमुना के किनारे से हटाकर एक दूर समुद्र के किनारे जाकर बसना पड़ा। इसके लिए मुझे रणभूमि छोड़नी पड़ी। मुझे रणछोड़ कहा गया। रणभूमि से पलायन करने के कारण मुझे कायर कहा गया, रणछोड़ कहा गया। जरा विचार करो राधे, अगर दुर्योधन जीतता है तो तुम्हें बड़ा श्रेय मिलेगा। धर्मराज युधिष्ठिर जीतते हैं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल युद्ध और युद्ध से निर्मित समस्याओं के लिए दोष दिया जाएगा। सब यही कहेंगे कि इस देव ने के पुत्र ने महाभारत करवाया। ये जीवन हर किसी को चुनौतियां देता है। जिंदगी किसी के साथ न्याय नहीं करती है। भगवान कृष्ण अब कहते हैं, राधे, इस पूरी पृथ्वी पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे ऐसा न लगा हो कि उसकी समस्या सामने वालों की समस्या से बड़ी नहीं है। हर किसी को ऐसा ही लगता है कि उसकी समस्या बड़ी है। अगर कोई अपनी समस्याओं के समाधान पाने के लिए अधर्म के मार्ग पर चलेगा तो उसका हश्र तुम्हारे जैसा होगा। कारण अपने जीवन से तुम बहुत दुखी हो। उसे लगता था कि उसका जीवन बेहद कष्टों के साथ बीता है, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन की तुलना कर्ण के जीवन से की, तब कर्ण को समझ आया कि कृष्ण की समस्याओं के सामने मेरी समस्या कुछ भी नहीं है। अंत समय में कर्ण भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान सुनकर बेहद चिंता मुक्त महसूस कर रहा था और शांत मन से कर्ण ने अपने प्राणों को त्याग दिया। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? हर इंसान यही सोचता है कि उसकी समस्या सबसे बड़ी है। वो बहुत ही समस्याओं से घिरा हुआ है, उसकी किस्मत खराब है। लेकिन हम दूसरों की समस्या तो देखते हैं, उन्हें ध्यान से सुनते हैं, और जब हम और ध्यान से सुनने लगेंगे तब हमें लगेगा कि हमारी समस्या उनकी समस्या से छोटी है। अक्सर हम छोटी समस्याओं को लेकर अपने जीवन और अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। जिसमें ज़्यादातर समस्या होती है ऐसी होती है जिन्हें हम थोड़ी सी मेहनत और सूझबूझ के साथ समाप्त कर सकते हैं, लेकिन हम उसके लिए भी दूसरों को शिकायत करते रहते हैं। अगर हम बेरोजगार हैं तो यह उसकी समस्या है, और अगर किसी के पास नौकरी है तो वो नौकरी से मिलने वाला कठिन काम उसके लिए समस्या है। और ऐसा इसलिए है कि जो हमारे पास है हम उसे स्वीकार नहीं करते। हम नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं और उसमें भी कमी निकालते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं। इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके जीवन में समस्या ना हो, और ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन हमारी जिंदगी समस्या से ना जूझती हो। समस्या तो आखिरी सांस तक हमारे साथ रहने वाली है। आप अपनी समस्या को नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक दृष्टि से देखना शुरू कीजिए। आप पाएंगे कि आपके जीवन में बदलाव हो रहा है और आपकी समस्या खत्म हो रही है। आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।